23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की आंखें खुली की खुली रह गई। कभी इसरो का मजाक उड़ाने वाली डेवलप्ड कंट्री की स्पेस एजेंसीज आज इसरो का लोहा मानते हुए इसरो से गाइडेंस मांग रही है, मार्गदर्शन चाह रही है कि चांद पर कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद तक की दूरी तय करने में अमेरिका को लगे थे सिर्फ 4 दिन। रूस ने भी सिर्फ 4 ही दिनों में चांद को छू लिया था और चीन को लगे थे 4.5 दिन, 4 दिन और 12 घंटे। तो आखिर भारत को चांद तक जाने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा? आज के इस वीडियो में इसी सवाल पर बात करेंगे कि आखिर भारत के चंद्रयान 3 को चांद तक जाने के लिए 42 दिन का समय क्यों लग गया। क्या इसरो की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों की तुलना में काफी पीछे है या फिर इसकी कोई और वजह है? तो नॉलेज और फैक्ट से भरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर भारत को 1.25 महीने से भी ज्यादा का समय क्यों लग गया चांद तक की दूरी को कवर करने के लिए? इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका और रशिया ने आज से 50 साल पहले ही 4 दिनों में चांद पर कदम रख दिया था। उस समय की टेक्नोलॉजी और स्पेसशिप की तुलना में आज तो काफी डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हो चुका है। फिर भी 2023 में भारत के चंद्रयान को लग गया 42 दिनों का समय। तो वजह जाननी तो बनती है। 1959 में सोवियत यूनियन के लूना 2 मिशन के लिए जो यान बनाया गया था वो सिर्फ 34 घंटों में चांद तक पहुंच गया था। उसके 10 साल बाद का अमेरिकी अपोलो 11 मिशन के तहत बनाया गया यान भी सिर्फ 4 दिन, 6 घंटे और 45 मिनट का समय लेता है और इतिहास में पहली बार किसी इंसान को चांद पर लैंड करवाता है। दोस्तों, एक यान की स्पीड, उसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स की डिजाइन, उसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन और उस प्रोजेक्ट पर लगाए गए पैसों पर डिपेंड करती है। जब लंबी दूरी तय करनी हो तो यान को उड़ाने वाले रॉकेट्स की तेज स्पीड की और यान को एक ही डायरेक्शन में उड़ाने की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं कि क्यों अमेरिका 4 दिनों में ही ये दूरी तय कर लेता है। नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया था। इस रॉकेट को सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सैटर्न वी की टॉप स्पीड 39,000 किलोमीटर पर आवर है। इतना ही नहीं, इस रॉकेट की लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी 43 टन की थी। इसलिए धरती से चांद तक की दूरी जो कि 3.8 लाख किलोमीटर है, उसको मापने के लिए अपोलो 11 को ज्यादा समय नहीं लगा। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा ने $185 मिलियन का खर्च किया था। दूसरी ओर भारत की बात करें तो इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया है वो इतना हैवी या हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं है। इस कारण इसरो ने चांद तक जाने का सीधा रास्ता नहीं चुना। इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके चांद तक पहुंचाया है। ये रास्ता सीधा नहीं है, गोल गोल चक्रीय रास्ता है। चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट GSLV मार्क 3 की लोड कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 4 टन ही है। इसरो का चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट सिर्फ 620 करोड़ के छोटे से बजट में बनाया गया है, जो नासा के उस समय के बजट के हिसाब से काफी कम है। 620 करोड़ में से 375 करोड़ तो इसरो को सिर्फ GSLV मार्क 3 रॉकेट को बनाने में खर्च करने पड़ गए। अगर हम इस रकम को नासा के सैटर्न वी रॉकेट के साथ कंपेयर करें तो ये लागत काफी कम है। इसलिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि रॉकेट की स्पीड उसके डिजाइन, उसके ईंधन के प्रकार और उसकी मात्रा और उसके बनाने में लगाए गए पैसों पर निर्भर होता है। इन सब चीजों को कंसीडर करके ही फिर चांद तक जाने का रास्ता तय होता है। तो जितनी जल्दी और जितने कम समय में हम चांद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा ईंधन यूज होगा और उतना ही ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसरो ने नासा के सैटर्न वी के मुकाबले काफी कम कैपेसिटी वाले रॉकेट को डिजाइन किया है ताकि खर्चा कम हो। जितना कम शक्तिशाली और जितने कम साइज का ये रॉकेट होगा, उतना ही कम इस पर खर्चा होगा। इन छोटे साइज के रॉकेट्स को ऐसा बनाया जाता है कि ये चांद और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का उपयोग करके चांद तक जाते हैं और ईंधन कम लगता है। इस वजह से यान को चांद तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि इसका काफी समय चांद और पृथ्वी की परिक्रमा करने में ही बीत जाता है।
लेकिन दोस्तों इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है क्योंकि ये काफी कम मात्रा में फ्यूल उपयोग करता है। यही कारण है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में 42 दिनों का समय लग गया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। दरअसल दोस्तों हमारे इसरो के साइंटिस्ट काफी होशियारी से लंबी सोचते हैं और देश के पैसे को खर्च करने के समय काफी ध्यान रखते हैं। ये टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि कम खर्चे में काम चल जाए। इसरो की इस बड़ी उपलब्धि पर कमेंट सेक्शन में मेड इन इंडिया लिखकर अपना गर्व और खुशी जरूर जाहिर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।